नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हम लोग न सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे बल्कि विश्व की सभी नदियों के बारे में एक समग्र अध्ययन करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नील, बी मिसिसिपी, सी यांगक्यांग, डी अमेजन। आपका सही आंसर हो जाएगा डी अमेजन। दोस्तों, अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और यह अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है, अर्थात अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। जैसे ओरोनिको नदी, यह वेनेजुएला में बहती है। कोरोना नदी यह भी वेनेजुएला में स्थित है। कोरोना नदी जो है ओरोनिको नदी की सहायक नदी है। अमेजन नदी यह ब्राज़ील में बहती है और मेडिरा जो है अमेजन की सहायक नदी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ए लाल सागर में, बी कैस्पियन सागर में, सी काला सागर में, डी भूमध्य सागर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी कैस्पियन सागर में। दोस्तों, ओल्गा नदी जो है रूस की नदी है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो राइन नदी जो है जर्मनी में बहती है और इसको जर्मनी की गंगा कहते हैं। पो नदी इटली में बहती है और इसे इटली की गंगा कहते हैं। वोल्गा नदी रूस में बहती है और यूरोप की यह सबसे लंबी नदी है। टाइबर नदी जो है इटली में बहती है और इटली का जो शहर है रोम, जो इसकी राजधानी भी है, उसी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और इंग्लैंड का शहर जो है लंदन, वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, राइन नदी जो है यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी भी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? ए टेम्स, बी राइन, सी डेन्यूब, डी एल्ब। आपका सही आंसर हो जाएगा बी राइन। दोस्तों, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नदी के रास्ते कोयले का व्यापार काफ़ी अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ पे कोयले का व्यापार होता है इस नदी के रास्ते, फिर भी यह नदी सबसे साफ नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अमेजन। अगला प्रश्न। दोस्तों, अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीका की नदी है नाइजर नदी, जो कि नाइजीरिया में बहती है, जिसे पाम नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस नदी के रास्ते पाम ऑयल का व्यापार काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। कांगो या जायरे नदी, दोस्तों यह अफ्रीका की नदी है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वो कांगो नदी है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी यह भी अफ्रीका में है और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। और लिम्पोपो नदी यह भी अफ्रीका में बहती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो लिम्पोपो नदी है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वो कांगे या जायरे नदी है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए जायरे, बी नाइजर, सी नील, डी अमेजन। आपका सही आंसर हो जाएगा ए जायरे नदी, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को से 2 बार गुजरती है? ए वाआल, बी लिम्पोपो, सी नाइजर, डी जाम्बेजी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी लिम्पोपो। अगला प्रश्न। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ए टेम्स, बी राइन, सी ओल्गा, डी सीन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी राइन को
यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी म्यांमार, डी वियतनाम। आपका सही आंसर हो जाएगा डी वियतनाम। अगला प्रश्न, दोस्तों इससे पहले एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आमू दरिया नदी जो है यह अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से होकर बहती है और इसका उद्गम स्थान जो है पामीर का पठार से हुआ है, पामीर के पठारी क्षेत्र से। आमू दरिया नदी अपना मुहाना अरल सागर में बनाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमू दरिया नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरल सागर में बनाती है। ऐसे ही सीर दरिया नदी जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से होकर बहती है और यह भी अपना मुहाना अरल सागर में ही बनाती है। अगली नदी है साल्विन नदी तथा इरावती नदी। ये दोनों नदियाँ जो है म्यांमार की नदियाँ हैं और यह अपना मुहाना अंडमान सागर में बनाती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, साल्विन तथा इरावती नदी दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? तो अंडमान सागर में। महाबली गंगा नदी यह श्रीलंका की नदी है। मेकांग नदी जो है इस आसियान देशों की सबसे लंबी नदी है और यह जो है कि चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है और इस नदी को लेकर इन देशों में विवाद भी है। देखते हैं अगला प्रश्न, सीन नदी कहाँ बहती है? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी पोलैंड में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे ही स्थित है। अगला प्रश्न, नील नदी कहाँ गिरती है? ए काला सागर में, बी भूमध्य सागर में, सी लाल सागर में, डी कैस्पियन सागर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भूमध्य सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ए राइन, बी रोन, सी डेन्यूब, डी ओल्गा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ओल्गा, जो कि रूस की नदी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ए नील, बी मिसिसिपी, सी राइन, डी रोन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी राइन। अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ए यांग्यांग नदी, बी वांगहो नदी, सी आमूर नदी, डी साल्विन नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वांगहो नदी। वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। वांगहो नदी येलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है और यह अपना मुहाना पोहाई की खाड़ी में बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ए नाइजर नदी, बी ऑरेंज नदी, सी कांगो नदी, डी नील नदी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑरेंज नदी। अगला प्रश्न, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं? ए मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन और नील, बी नील, मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन, सी अमेजन, नील, मिसौरी, मिसिसिपी, डी नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। यानी कि सबसे बड़ी लंबी नदी नील, फिर उससे छोटी अमेजन, फिर उससे छोटी मिसौरी, मिसिसिपी। अगला प्रश्न, दोस्तों उससे पहले हम लोग उत्तर अमेरिका की कुछ नदियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मैकेंजी रिवर कहाँ बहती है? तो कनाडा में। नेल्सन नदी यह भी कनाडा में। यह नेल्सन नदी जो है कनाडा की राष्ट्रीय नदी है। सेंट लॉरेंस नदी यह कनाडा तथा अमेरिका की सीमा पर, यानी कि कनाडा तथा अमेरिका की सीमा का निर्धारण इस नदी द्वारा होता है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर ही है। टेनेसी तथा मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये दोनों नदी यूएसए में बहती है। मिसिसिपी नदी जो है ना, ये पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये पक्षीपाट डेल्टा क्या होता है? तो जैसे कोई नदी है ना, तो फिर ये देखिए कई सारी ब्रांच में बढ़ गया ऐसे, ठीक। तो अब देख रहे हैं ना, पक्षियों की पैर की तरह ये इसकी कई सारी जलधाराएं हो गई और ये बीच में ना ये डेल्टा का निर्माण होगा। इस प्रकार से बने डेल्टा को हम लोग पक्षीपाट डेल्टा कहते हैं। तो मिसिसिपी नदी जो है पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। और हडसन नदी जो है यह भी
अमेरिका में बहती है और अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी किनारे ही बसा हुआ है। और पोटामेक नदी यह भी अमेरिका की नदी है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल इसी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ए मिसिसिपी, बी अमेजन, सी नील, डी डेन्यूब। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अमेजन। अगला प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए आमुर, सी अमेजन, सी नील, डी डेन्यूब। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, फिर उसके बाद स्थान आता है डेन्यूब अमेजन का, फिर तीसरे नंबर पे आती है मिसिसिपी मिसौरी। नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 पे नील है, नंबर 2 पे है अमेजन और नंबर 3 पे लंबाई में है मिसिसिपी मिसौरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ए राइन, बी सूडान, सी कुवैत, डी इराक। आपका सही आंसर हो जाएगा डी इराक। दोस्तों यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों को क्रमशः दजला व फरात नदियों के नाम से भी जाना जाता है और जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। आपका सही आंसर हो जाएगा वी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट यह है कि आज आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस वीडियो को किसी को पर्सनली शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो के लिंक का व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगा लें। जय हिंद।